YouTube channel ACBGM myself Vimal Prajapati. In this video, students, we will solve exercise 3.1 of class 10th NCERT class. Okay. So first question is: Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. पहले तो इसका हम मतलब समझते हैं कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago मतलब 7 साल पहले की बात कर रहे हो. I was 7 times as old as you were then. मतलब तुम्हारी जो एज थी, ठीक है ना, उस टाइम जो तुम्हारी एज थी तब उसी समय हमारी जो एज थी वो कितनी थी? 7 टाइम्स थी. ठीक है ना. Also 3 years from now. अब यहाँ पे कह रहे हैं 3 साल बाद की बात कर रहे हैं. 3 years from now I shall be 3 times. मैं 3 गुना हो जाऊंगा. ठीक है ना. I shall be 3 times. मैं 3 गुना हो जाऊंगा आपकी एज का. बात समझ गए? Representing this situation algebraically and graphically. तो हम इसे सॉल्व करते हैं algebraically. यहाँ पे आपको जो है सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है. ओके. लेट क्या मैंने यहाँ पे लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की इसको लेट कर लिया x years एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल y years. ठीक है ना. हमने लेट कर लिया दोनों की जो एज है वो x years एंड y years है. समझने वाली बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए. ये है कि सपोज दैट 2 पर्सन हैं जिनकी एज एक की 30 है और एक की एज है 35 इयर्स. ठीक है ना. 2 पर्सन ऐसे हैं जिनमें एक की एज 30 इयर्स है और दूसरे की 35 इयर्स है. अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इसकी एज जो है 5 इयर्स एगो कितनी थी. मतलब इस व्यक्ति की जो एज है वो 5 इयर्स एगो कितनी थी? 5 इयर्स एगो पहले की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कितनी होगी? 25 इयर्स. ठीक है ना. अगर ये 25 इयर्स का था 5 साल पहले तो ये ऑटोमेटिक कितने का होगा? सिंपल 30 इयर्स का. समझ गए ना. मतलब 5 साल पहले की जब बात कर रहे हैं तो फिर अगर ये 25 का था तो ये भी तो 30 का था. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 25 का था 5 इयर्स एगो और ये जो है 35 का ही रहा होगा. ऐसा तो हो नहीं सकता. ये कितने का होगा? 30 इयर्स का. ठीक है ना. तो ये जो टाइम है, अगर एगो की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो हम हर कंडीशन में जो है वो 5 या फिर जो भी टाइम दे रखा वो माइनस करेंगे. और फ्रॉम नाउ मतलब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब या फिर 5 इयर्स लेटर, 5 इयर आफ्टर 5 इयर्स, है ना. तो उस कंडीशन में प्लस करेंगे क्योंकि वो बाद की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्लस करेंगे. तो पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस कर देते हैं. तो अगर हमने इसमें माइनस किया तो इसमें अपने आप से ही माइनस करना पड़ेगा. अपने आप से माइनस हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन बनती है वो क्या है? पहले तो फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे I was 7 times कब? 7 years ago. तो 7 years ago की बात करें तो दोनों में हम 7 माइनस कर देंगे. मैंने बताया एक में माइनस करोगे तो दूसरे में अपने आप से माइनस हो जाएगा. तो दोनों कंडीशन को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि पहले की बात कर रहे थे एगो तो माइनस, अगर आप बाद की बात करें तो फिर प्लस हो जाता दोनों में. ठीक है ना. क्या है नेक्स्ट कंडीशन? I was 7 times. कौन 7 टाइम्स था? उस आफ्ताब. ठीक है ना. आफ्ताब अपनी बेटी का 7 टाइम्स था. कब? 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले. ये वाली जो एज है एक्स वाली, मतलब आफ्ताब वाली जो एज है एक्स वाली, वो 7 टाइम्स थी जब 7 माइनस कर दिया. तो अब ये एज इस वाली एज की 7 टाइम्स है ये वाली एज. और हमने क्या किया? हमने इक्वल का साइन यूज कर दिया. इक्वल तो नहीं है बिकॉज ये तो 7 टाइम्स है ना. ये 7 गुना है तो 7 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, बिकॉज हमें इक्वल तो करना पड़ेगा. इक्वल करके ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर इक्वल का साइन यूज करेंगे तो ये तो 7 टाइम्स ऑलरेडी है तो 7 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके. और इसको हम सॉल्व कर देंगे. x - 7 इज इक्वल 7 बाई -7 मतलब 49. ओके. अब इधर ले आइए इसको x - 7 बाई -7 ऑलरेडी है आपका और ये -49 इधर लेके आएंगे. +49 इज इक्वल 0 बचा. ठीक है ना. देन x - 7 बाई, अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे. 49 से 7 को माइनस करेंगे आपका बचेगा +42 इज इक्वल 0. एक कंडीशन आपकी बनी है ये. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन एंड. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? Also 3 years from now. 3 years from now मतलब 3 साल बाद. ठीक है. आगे की बात कर रहे हैं. 3 years from, अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं. I shall be 3 times और ये जो है ना कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा मतलब 3 गुना हो जाएगा. कौन? आफ्ताब. ठीक है ना. तो 3 years from now आगे की बात कर रहे हैं तो हम
यहाँ पे क्या करेंगे, x में भी प्लस कर देंगे 3 और y में भी प्लस कर देंगे 3, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आफ्ताब है आई शैल बी 3 टाइम्स, ये वाली जो एज है वो 3 टाइम्स हो गई और हमने कर दिया इक्वल का साइन यूज कर दिया, ठीक है ना। तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ये तो 3 टाइम्स ऑलरेडी हो गया x वाला, कौन, आफ्ताब, ठीक है ना। तो इसमें भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, x + 3 = 3y + 3 3 = 9। अब इसे इधर ट्रांसफर करेंगे, -3y + 3 इधर ले आइए, -9 = 0, x - 3y और 9 से 3 से 9 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, -6 = 0। ये जो है आपकी बन गई दूसरी कंडीशन, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकली, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्राफिकली की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दोनों जो है इक्वेशंस को यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका x - 7y + 42 = 0, ठीक है। इससे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके लिए मैंने रफली ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको जो है ग्राफ नोटबुक पे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और यहाँ पे ये आपका जो है ऑरिजिन 0,0 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये ऑरिजिन आपका है। और इस तरीके से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑलरेडी ग्राफ पेपर में लाइनें जो है बनी हुई होती है, तो आप वहां पे इंडिकेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज x एक्सिस and this x axis, x dash negative side, okay, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on, and this y axis अप साइड में पॉजिटिव आपके इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डाउन में आपके नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ओके। तो यहाँ पे अब आप सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। और टेबल आप कैसे बनाएंगे कि जो वेरिएबल्स x और y हैं इनमें से आपको 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना, 2 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका x की वैल्यू होगी और ये y की, ओनली 2 वैल्यूज आपको मिल जाए और आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक जो मेथड है सिंपल सा, वो ये है कि एक बार आप x = 0 पुट कर दीजिए और एक बार y = 0 पुट कर दीजिए, तो आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। x की जगह पे अगर आपने 0 पुट किया तो फिर आपका बचा -7y + 42 = 0। आप इसे सॉल्व करके देखिए, -7y इज इक्वल, ये 42 उधर जाएगा -42, ठीक है ना, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, y = 42/7, 7 6 जा, तो y = क्या आपको मिला 6, कब, when x = 0, ओके, देन y = 6। तो वन सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या करना है कि अगली बार आप y = यहाँ पे 0 पुट कर दो। y = अगर आप 0 पुट करते हैं, y = आप 0 पुट करेंगे तो फिर ये आपका जो 0 है ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 42 = 0, देन x = -42। अब आपको x की जो वैल्यू है वो मिली क्या, -42। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि -42 जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, जो अभी मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया है, तो वहां पे हमें x की वैल्यू -42 रिप्रेजेंट करनी है, वो तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत आगे जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए फिर क्या करते हैं कि हम y = 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर लो जिससे ये आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और पुट कर सकते हो, पुट कर लीजिए यहाँ पे 6, ठीक है ना, 6 नहीं, यहाँ 6 ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चाहें तो -7y = 42
माइनस माइनस एक्स, इस तरीके से, मतलब -7 आपने यहाँ रखा, इन दोनों को उधर ले गए, माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका और एक इक्वेशन ये बन जाएगा x + 42/7। ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है ना, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ x की वैल्यू हम कोई ऐसी पुट कर दें जिससे ये 7 से पूरा डिविजिबल हो जाए, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू सपोज दैट हमने 7 पुट कर दी, तो ध्यान से देखिए 7 और 42 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है ना, अपॉन में 7 है, तो 7 से 49 कट करेंगे 7 आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप एक बार x के इक्वल में 0 पुट कर दो, एक बार y के इक्वल में 0 पुट कर दो, आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि ये नंबर आपका जो है थोड़ा सा बड़ा है और रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। किस वजह से, कोई आप ऐसे 2 सॉल्यूशन फाइंड करिए जिनको आप आसानी से ग्राफ पेपर पे उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके 2 सॉल्यूशन 0 वाले ही होंगे या फिर और कुछ इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप यहाँ x की जगह पे 7 पुट न करके आप कुछ और भी पुट कर सकते थे, 14 यहाँ पे रख सकते थे, -7 रख सकते थे, समथिंग कुछ भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको 2 वैल्यूज फाइंड करनी है ओनली, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल बना ली फर्स्ट इक्वेशन की, जिसमें 2 सॉल्यूशन आपको मिल गए, ठीक है। इसको मैंने अब कर दिया अरेंज, ये आपको टेबल बनानी है, आप इसको रफली टेबल बना सकते हैं या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन भी शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, पहले हम इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका पेयर जो बन रहा है x = 0 then y = 6, एक ये बना, दूसरा क्या बना था, when x = 7 then y = 7 also, ठीक है। तो इनको अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पेयर जो आपका है 0,6, मतलब x एक्सिस में 0 एंड y एक्सिस में 6। तो x एक्सिस में 0 मतलब x में तो चलना ही नहीं है, x एक्सिस में y = 6 पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो पॉइंट है वो आपका है 0,6, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पेयर 7,7, दैट मींस आपको x एक्सिस में भी 7 पॉइंट चलना है, 1 2 ये आपका 7 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, और y एक्सिस में भी 7 ये आपका है। तो क्या करेंगे, 7 इस तरीके से आप देख लेंगे कि इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका हो गया 7,7। अब क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे और आगे तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आपकी इक्वेशन का, ठीक है ना। तो इसको आप प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो ये रफली हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट मैंने इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सेकंड इक्वेशन इसे भी सॉल्व करते हैं, आपका है x - 3y - 6 = 0। यहाँ पे आप x = 0 पुट करके देखिए, देखो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलता है। x इक्वल हमने जैसे ही 0 पुट किया, x y 0, तो x = 0 पुट करने का मतलब ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब आपका क्या बचा, यहाँ बचा -3y = ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा +6, ठीक है ना। तो y = 6/-3, ठीक है, 3 to the 6 आपका y = -2 आ गया, ठीक है, और -2 आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन मैंने आपसे कहा था कि एक बार x = 0 पुट कर दो, एक बार y = x = 0 हम पुट कर चुके हैं, y = 0 पुट करके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। देन if y = 0 then x, ठीक है। अब यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, -6 = 0 then x = 6, तो पॉजिटिव 6 बन जाएगा। तो आपका x = 6 मिला, जो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपका मिल गया, 2 पेयर आपको मिल गए सेकेंड इक्वेशन पे। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। पेयर आपका बना 0, -2 एंड 6, 0। आगे आपका जो है x वाला कोऑर्डिनेट और बाद में y वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो 0, -2, तो x में 0 मतलब x में चलना ही नहीं है, x एक्सिस में, y एक्सिस पे कितना है, -2, तो नेगेटिव साइड में ये आपका मिला 0, -2, ये आपका बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है 6, 0, x एक्सिस में 6 पॉइंट आपका ये रहा और y में 0 मतलब y में चलना ही नहीं है, तो फिर यही वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 6, 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे और इस
लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये वाला जो ग्राफ है वो सेकेंड आपकी इक्वेशन का है। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बताऊंगा आपको। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इस ग्राफ को आप प्रॉपर्ली आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कमेंट, ओके। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया होगा कि आपको इसको जो है सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन भी फाइंड करने के लिए बोलते तो उस कंडीशन में हम क्या करते, इस ग्राफ जो हमने दोनों ग्राफ बनाए हैं इनको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो होता है इसको सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये यहाँ के पास में कट भी नहीं करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा नहीं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। सॉल्यूशन फाइंड करने वाले जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन आपको यहीं आसपास ही मिल जाएंगे। ये 4 क्वाड जो आपके क्वाड्रेंट हैं इनमें कहीं आसपास ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट इनका जो होता है वो इस क्वेश्चन का मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलरली हम जो है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट। Okay students, now see the next question. Question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same bat for 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. Okay, बिल्कुल सेम आपके पास जो है मेथड वही है और उसी मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे बात कर रहे हैं बैट की और बॉल्स की, ओके। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने 22 मतलब वो जो है खरीदता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है ना। तो 3 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीदता है वो 3,900 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat is equal x rupees and cost of 1 ball is equal y rupees। हमने लेट कर लिया कि एक जो बैट है उसका कॉस्ट x रुपीज है एंड एक जो बॉल है उसका कॉस्ट y रुपीज है, ठीक है ना। और समझिए ध्यान से, एक बैट अगर आपका x रुपी का है तो 2 बैट्स आपके कितने हो जाएंगे 2x रुपीज के, समझ गए ना भाई। एक बैट अगर 5 रुपी का है तो 2 बैट आपके कितने के हो जाएंगे 5 टू 10 रुपी, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बैट की अगर बात करें तो 3 बैट की बात करें यहाँ पे तो 5 into 3 मतलब 15 रुपीज के, बात समझिए। तो यहाँ पे 3 बैट्स कितने हो जाएंगे 3x रुपीज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली बॉल्स का कॉस्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट इज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब यहाँ पे 3 बैट की बात कर रहे हैं तो एक बैट का जो कॉस्ट है x, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x रुपीज, ठीक है ना। 6 बॉल्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपी, तो 6 बॉल कितने के होंगे 6 y रुपए के, ठीक है ना। अब समझिए 3x रुपीज के क्या खरीदे, बैट खरीद लिए 3x रुपीज के, 6 बाई रुपीज के बॉल्स हो गए, तो कुल रुपए दोनों को प्लस करेंगे वो पैसे हो गए 3,900 रुपीज, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है, ओके। तो ये आपकी होगी फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और यहाँ पे इन्होंने एक बैट को परचेज कर लिया। सी बाइज अनदर बैट, एक बैट ओनली परचेज किया तो फिर ओनली x रुपी एंड 3 मोर बॉल्स, और फिर यहाँ पे 3 और अलग से इन्होंने बॉल्स परचेज की है, बाई कर ली वहां पे, तो 3 बाई रुपीज हो जाएंगे। एक बॉल का जो कॉस्ट है वो बाई है, तो 3 बॉल्स का कितना हो जाएगा 3 बाई। तब इनका जो स्पेंड हुआ है वो कितना हुआ है 1,300 रुपीज, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी बनी है, ये अलजेब्रिकली कंडीशन, ये अलजेब्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप सॉल्व इस वाले फर्स्ट को क्वेश्चन को और भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज 3, 6 और 3,900 ये जो 3 नंबर्स है
ये सभी 3 से डिविजिबल है, तो आप चाहें तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, x बचेगा प्लस 3 2 जा 6 या 2y और 3 1 जा 3 3 जा 9 00। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन को हम ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ये जो है ना प्लान मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर लिया, ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ये जो नंबर्स है यहाँ पे ये थोड़ा सा बहुत बड़े नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बड़ा नंबर है 1300 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पहले तो हम 2 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका। x और y के 2 सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन के फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, x y। ध्यान से देखिए, अगर हम y की वैल्यू कुछ ऐसी पुट कीजिए जिसको हम यहाँ पे आसानी से देख सके, आसानी से यहाँ पे आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, सपोज दैट हम यहाँ पे y इज इक्वल 400 पुट करते हैं, तो 400 2 जा कितना हो जाएगा 800। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या मैंने पुट किया 400 इज इक्वल 1300। ठीक है, x इज इक्वल 4 टू जा 800 उधर जाएगा तो आपका माइनस का 800 हो जाएगा, मतलब क्या बचा 500। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 500। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से हम एक और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल हमने पुट किया क्या, फिर y इज इक्वल आप पुट कर लीजिए 500। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए 5 2 से 10 हो जाएगा। 10 का मतलब है यहाँ 1000। चलो इसको हम यहाँ पे शो करते हैं 500, जैसे यहाँ पे मैंने अगर पुट किया तो यहाँ 5 2 से कितना हो जाएगा 10, मतलब 1000। ठीक है ना। और 1000 अगर 1300 से माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 300। तो आपकी वैल्यू मिल गई x की 300। 2 सॉल्यूशन मिल गए, बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 सॉल्यूशन इस ग्राफ को, इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 100 200 300 यहाँ पे क्या किया, मैंने स्केल आपको शो करना पड़ेगा कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? बिकॉज यहाँ पे बड़े से नंबर आपके सामने आ रहे हैं, तो 1 2 3 करके तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स के लिए, बड़ी वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इस स्केल को हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है, जो छोटे छोटे पार्ट्स जो बने हैं 1 सेंटीमीटर, उसको मैंने लेट कर लिया कि 100 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे रुपीज की बात चल रही है। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। एक्स एक्सिस में कितना 500, एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 500 ये है, और वाई एक्सिस में कितना है 400, मतलब जो आपका पेयर है 500 400। ठीक है ना। तो वाई एक्सिस में 400 ही है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर आप चाहे तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिंपल पेज पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर ये आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा वही आपको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा 500, 400। ओके, ग्राफ पेपर पे नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ होती हैं। ओके, तो अब दूसरा आपका जो पेयर है वो क्या है 300, 500। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 300 आपका ये है, 500 आपका वाई एक्सिस में ये है, तो इसके सामने 300 के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है 300, 500। ठीक है, इनको हम ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। ये आपका जो है वो फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है उसका मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ सेकेंड जो आपका इक्वेशन है इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल 1300। यहाँ पे इसका टेबल बनाएंगे x y, y की वैल्यू सिमिलरली इसी तरीके से पुट करेंगे जो वैल्यूज हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाए। नेगेटिव हो सकती है, नो प्रॉब्लम, नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे x की y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 400 पुट करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ आपका बन जाएगा, यहाँ पे भी इससे भी सॉल्व करके देख लो, 3 इंटू 400 प्लस इज इक्वल 1300। तो x प्लस
ये हो जाएगा 12 0 0 इज इक्वल 1 3 0 0 मीन्स x इज इक्वल 1 3 0 0 माइनस 1 2 0 0 आपका बचा 100। तो x आपको मिल गया 100 व्हेन y इज इक्वल 400। ओके, वन सॉल्यूशन आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करने के लिए y की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर दीजिए। y की वैल्यू हमने सपोज 300 अगर पुट की, तो यहाँ पे 300 पुट करने से आपका 3 3 से क्या बनेगा 900 अगर इधर जाएगा तो आपका बचेगा 400। समझ गए ना? तो ये आपका 400 आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्लासेस में आप इनको स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना? तो ये आपके टू सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए, इनको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपका जो पेयर बना, एक बना 100, 400 ये वाला, और दूसरा आपका 400, 300। ठीक है, इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस में 100 मतलब ये, वाई एक्सिस में 400 यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ कहीं होगा, इसको 400 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समथिंग यहाँ कहीं होगा, ये आपका होगा पॉइंट 100, 400 ये। सेकंड आपका 400, 300, 400 एक्स एक्सिस में और 300 वाई एक्सिस में। 300 ये रहा वाई एक्सिस में इसके सामने, और 400 ये रहा इसके सामने। तो ये आपका जो पॉइंट है, एक्सैक्ट पॉइंट, वो आपका है 400, 300। ठीक है, इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे और आगे तक इनको एक्सटेंड कर देंगे। ये रफली है, प्रॉपर्ली आप लोग जब बनाएंगे उस ग्राफ पेपर पे तो ऑब्वियसली जो आपका सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पे जो लाइंस आपने ड्रॉ की है, जो ग्राफ ड्रॉ की है, वो पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना? या फिर कोइंसिडेंट है, तो वो ग्राफ पेपर पे ही आपको सही तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे समथिंग लग रहा है कि ये जो है पैरेलल आपको नजर आ रही है, कुछ पैरेलल से दिख रहा है ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही होंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हो सकता है ये इंटरसेक्ट करेंगे, और ये इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो दैट मींस जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे ग्राफ ये जो आपका बना है ये रफली है, तो इसको जो है आप प्रॉपर जब आप बनाएंगे तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी मेथड से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो वो भी आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। इसको बार बार आप देखेंगे तो समझ आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।